इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना ये, तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयाँ देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। सारे अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। आज ज़रा शहबाज शरीफ साहब को सुने ना, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसमें सिर्फ एक आयत के हिस्से में 2 गलतियाँ हैं, और वो छोटी मोटी नहीं है, वो लफ्ज़ ही बदल दिया उन्होंने। लफ्ज़ कोई और था, उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया उन्होंने। अब वो इन्होंने इतना गलत पढ़ा है, मैं वो आपको पढ़ के भी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। इसके ऊपर मौलवी भी नहीं बोलेंगे, वो दानिशवाड़ भी नहीं बोलेंगे, और बाकी लोग भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दानिशवर नहीं, दानिशवाड़, वो भी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो खातून वाला मामला है ये काफ़ी तूल पकड़ गया, और ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है वो उससे भी ज़्यादा तूल पकड़ गया, उससे भी ज़्यादा। यानी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू के बाद अब पीएमएलएन के अच्छे खासे हमायती वो पीएमएलएन पे चढ़ दौड़े और ख्वाजा आसिफ को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। देखिए ये हो जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। उन्हें आदत पड़ी हुई हल्की हल्की गेंदों की, उन्हें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर ऐसे मीडिया की जिसको वो कहते हैं नो कमेंट, वो कहता है ठीक है आगे बढ़ो यार। जिसको वो कहते हैं जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहता, वो कहते हैं अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। या तो इन्हें हमेशा सहूलतकारी मिलती है, लेकिन बाहर मीडिया बड़ा ब्रूटल है, वो साफ सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। इमरान खान तो मीडिया को डील कर लेता है, ये नहीं कर सकते, ना इनकी ये कैपेसिटी है। तो अब अगर बदला लेना है ना, तो एक ही तरीका बाकी रह गया, और वो तरीका ये है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं, या फिर शहबाज शरीफ जिनको काबिलियत की बुनियाद पे जाली वज़ीर आज़म बनाया गया है, इन दोनों में से कोई एक मेहदी हसन को जाके इंटरव्यू दे और बदला ले ले। ख्वाजा आसिफ की बेइज्जती का अगर बदला लेना है तो ख्वाजा आसिफ को अपने महकमे में से, यानी वज़ीर दिफा हैं वो, तो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके नीचे काम करते हैं आर्मी चीफ, उनको भेजना चाहिए या तो इंटरव्यू के लिए, या फिर शहबाज शरीफ को अपने वज़ीर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैदान में आना चाहिए और मेहदी हसन को इंटरव्यू देके हिसाब बराबर कर देना चाहिए। क्या वो लोग ये करेंगे? कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ और रिपोर्ट हो रही है, पहले शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट की, फिर जुनैद सलीम साहब ने रिपोर्ट की। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 2 वज़ीर आपस में लड़ पड़े अमेरिका में और पंजाबी में गालम गलोच हो गए। फिर जुनैद सलीम साहब ने बताया कि ये 2 लोग जो आपस में लड़े हैं ये ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार हैं, और लड़ाई इनकी ये औरत वाले मामले को लेकर ही हुई है, खातून वाले मामले को लेकर। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनके मामले को लेकर ये लड़ाई हुई है। तो जुनैद सलीम साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कह दिया कि ए देखो लो बच्चों, मियाँ साहब को कह दिया, ए पहले ताड़े कामे दे के इन्हें ताड़ी पिट छुड़ा घूमपिया, ये अब ताड़े पजामे दे के ताड़ी छुड़ा मारेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। बहरहाल इस किस्म की नादरीन सूरत हाल है, वो बेचारे आपस में लड़ते फिर रहे हैं। बुरा वक्त आए ना तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं सब। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से जो टीम थी, जब ये बातचीत हो रही थी फाइनली शहबाज शरीफ साहब की तकरीर वाली, तो मियाँ साहब को ये बताया गया था और बड़े सीनियर लोगों ने बताया कि मियाँ साहब आपने कश्मीर का नाम सिर्फ 2 मरतबा लिया और बड़ा दबा के लिया है। कश्मीर का मामला ज़रा उठाएं, ये पाकिस्तानियों का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वहीं से पाकिस्तानियों के सारे पानी रुक रहे हैं। इस मामले को ज़रा ज़ोरदार तरीके से उठाएं, कश्मीर के मामले को, पानी के मामले को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तवज्जो नहीं दी, और डोनाल्ड ट्रंप का मामला 7 मरतबा उठाया, कश्मीर का 2 मरतबा, और वो भी थोड़ा सा कमज़ोर अंदाज में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो देना चाहते हैं अमन का नोबेल पीस प्राइज, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही इसको, उनकी हुकूमत ही वीटो कर देती है और उस करारदाद को जो जंगबंदी करवाते हैं, और बच्चे शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। जो इस वक्त इसराइल की जानिब से बमबारी हो रही है गज़ा पे, और इसराइल कहता है जब तक कि वो हमास को ख़त्म नहीं कर लेगा तब तक ये बमबारी उनकी जारी रहेगी। तो इस बमबारी के नतीजे में जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज़ दिलवाना है और कसीदे पढ़ने
ज़रा वो ये विजुअल्स देखें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो है ना वो काफ़ी मुश्किल पैदा करता चला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वहाँ की हुकूमत के लिए। वहाँ एक नारा लगाते हैं कश्मीरी, और उस नारे का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये नारा इनकी नींदें हराम कर गया और इनके लिए दर्द सर बन गया है। एक नारा कश्मीरी कहते हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। ये ऐसा खौफनाक नारा है, वो लगाते हैं आवाज़ दो हम एक हैं, वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये अहमद फरहाद साहब ने बताया कि जनाब उधर नारा लगता है आवाज़ दो हम एक हैं, और वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कश्मीरी। फिर वो किसी ताकत से डरते भी नहीं है, वो कुर्बानी देने से भी नहीं डरते। अब पीर वाले दिन जो है हुकूमत एक ऑपरेशन के मोड में है, और दूसरी जानिब जो कश्मीरी हैं वो अपना हक लेने के मोड में। लेट्स सी वहाँ पे हुकूमत क्या तजुर्बा करती है। एक चीज़ और आज